नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट, लाहौल स्पीति में शुरू हुई बर्फबारी, मनाली में हल्की बारिश। पर्यटन, परिवहन और पुलिसिंग में नजदीक पेश कर रहा अंडमान निकोबार। हाईकोर्ट ने कहा, कठिन क्षेत्रों में काम कर चुके शिक्षकों का स्थानांतरण करना सरकार की जिम्मेदारी। मामूली सी बहस करने के बाद पत्नी ने पति पर फेंक दिया उबलता हुआ दूध। मंडी कॉलेज में अब बीएड नहीं कर सकेंगे एसपीयू ने वापस ली संबंधिता। हेलो बच्चों वेब सीरीज में नजर आएंगे लाहौल स्पीति का युवा अंशुल डोगरा। हिंदी विकल्प अब खत्म, छठी से अंग्रेजी माध्यम जरूरी, शिक्षा बोर्ड ने 3 कक्षाओं का बदला पाठ्यक्रम। दिन में होगी वार्डबंदी, 62 और पंचायतें बनेगी, 25 मार्च तक होगा रोस्टर जारी। वेकेशन स्वीकार करने के बाद पक्षकार को आपत्ति का अधिकार नहीं। हिमाचल में हर साल 25 से 30% बढ़ रहे किडनी के मरीज। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलते ही लाहौल स्पीति के रोहतांग और शिंकुला दर्रा में बुधवार को हल्की बर्फबारी हुई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शिंकुला दर्रों को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने से गर्मी का दौर जारी रहा। बिजली, पेयजल के अलावा तमाम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझ रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर्यटन, परिवहन और पुलिसिंग के क्षेत्र में नजीर पेश कर रहा है। चारों तरफ खारे पानी से घिरे अंडमान में भले ही मीठे पानी का संकट हो, लेकिन हर साल आबादी से 3 गुना अधिक पर्यटक आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी कठिन या जनजातीय क्षेत्र में अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसे वहां से स्थानांतरित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इन क्षेत्रों में नियुक्त को सजा के रूप में देखा जाने लगेगा। सरकाघाट पुलिस थाना हटली के तहत जमीनौर गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मामूली बहस के बाद एक पत्नी ने अपने पति पर खौलता हुआ दूध फेंक दिया। सरदार पटेल वीवी मंडी ने वल्लभ कॉलेज मंडी में संचालित बीएड कोर्स की संबंधता तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है। वीवी ने अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से वैध मान्यता न होने के कारण कॉलेज में बीएड की संबंधता जारी रखना संभव नहीं है। वीवी सत्र 2025 और 26 में इस कॉलेज में बीएड में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। जिले से पहली बार किसी युवा ने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा है। लाहौल की खंगसर पंचायत के नकूर गांव के 25 वर्षीय अंशुल डोगरा ने अभिनय के क्षेत्र में कदम रखते हुए हेलो बच्चों वेब सीरीज में अभिनय किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 3 कक्षाओं का पाठ्यक्रम बदल दिया है। अब छठी कक्षा से अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य कर दिया है। नए सत्र 2026 और 27 में चौथी, 5वीं और छठी कक्षा के विद्यार्थी नए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनाने की रफ्तार थमने लगी है। सरकार की तरफ से जिला उपायुक्तों और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को वार्डों की वार्डबंदी और रोस्टर पर काम करने को कहा गया है। 3 दिन में नई पंचायतों की वार्डबंदी और 25 मार्च तक आरक्षण रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को पंचायती राज विभाग के सचिव सी पाल रुसू ने जिला उपायुक्तों और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस की। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निर्धारित समय को देखते हुए प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पक्षकार राजस्व अधिकारियों की ओर से की गई जमीन की
पैमाइश डिमार्केशन के समय मौके पर मौजूद है और उससे बिना किसी आपत्ति के उस पर हस्तक्षेप किए गए तो बाद में उसे कानूनी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने अपने आदेश में हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 2023 की धारा 107 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यदि सभी संबंधित पक्ष सीमांकन से सहमत है और मौके पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई तो उस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद स्वीकार किया था कि सीमांकन सही है, ऐसे में बाद में यह कहना कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ कानून गलत है। कोर्ट ने कहा कि जो कुछ शेयर मौके पर नहीं थे, अगर उन्हें कोई समस्या होती तो वे खुद आपत्ति जताते। हिमाचल में लोगों की बदली जीवन शैली, खान पान के तौर तरीकों के बीच किडनी के मरीजों की संख्या में हर साल 25 से 30% की बढ़ोतरी हो रही है। इसमें करीब 13% लोगों को समय पर किडनी रोगों का पता ही नहीं चल पाता। राजधानी शिमला के आईजीएमसी के मेडिसिन विभाग और चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग की ओपीडी में उपचार करवाने आने वाले मरीजों का आंकड़ा हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। 2023 में यह आंकड़ा 3694 तक था, जो 2024 में 4100 तक पहुंचा है और 2025 में 4200 पार कर गया है। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।